बच्चे के गले में गर्भनाल क्यों फंस जाती है? क्या इसका कारण होता है? अगर बच्चे के गले में गर्भनाल फंस गई है तो क्या हमारी नॉर्मली डिलीवरी हो सकती है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि हमारे मन में होते हैं। यदि आपके भी यही विचार अभी चल रहे हैं तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है। और चैनल बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोस फ्यूचर में आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं गले में गर्भनाल क्यों फंस जाती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें पता नहीं होता है कि हमें किस तरह से उठना बैठना चाहिए और उन्हीं गलतियों के कारण ज़्यादातर 7th 8th और 9th मंथ ऐसा होता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वैसे पूरी प्रेगनेंसी में बच्चा कई बार अपने गले में गर्भनाल को लपेटता है और उसे निकाल देता है। वो उस समय जब आपकी डिलीवरी हो रही है वो इम्पोर्टेंट होती है कि उस समय आपके बच्चे के गले में गर्भनाल लिपटी हुई है या नहीं लिपटी हुई है। अगर बच्चे के गले में गर्भनाल एक बार लिपटी हुई है तो पूरे चांसेस है नॉर्मल डिलीवरी होने के। अगर बच्चे की गर्भनाल 2-3 लपेटे खाई हुई है तो मुश्किल हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी, यानी सी सेक्शन उसका उपाय होता है। तो सबसे पहला कारण जो कि महिलाएं गलती करती हैं, जैसे झाड़ू लगाती है तो झाड़ू जब भी लगाए खड़े होकर लगाए, बिल्कुल भी झुककर आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे पेट पर दबाव आता है और बच्चा गर्भनाल को लिपेट सकता है। यदि आप सो रही हैं, जैसे लेफ्ट साइड सो रही हैं और तुरंत राइट साइड करवट ले लेते हैं तो ये कारण होता है आपके बच्चे की गर्भनाल लिपटने का। जब भी आप सोए तो आप लेफ्ट साइड सोए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है प्रेगनेंसी टाइम में। और यदि आप सीधे सो रही हैं तो आपको एकदम से नहीं उठना है, लेफ्ट फिर आराम से आपको उठना है। अगर आपको कहीं भी बाहर जाना है तो ऐसे उबड़ खाबड़ वाले रास्तों पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जहाँ की आप अगर बाइक में जा रहे हैं या फिर गाड़ी में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं, उसके कारण भी बच्चा गले में है वो गर्भनाल को लिपेट सकता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपने प्रेगनेंसी के टाइम आपको ऐसा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर बच्चा एक गले में एक गर्भनाल है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। और यदि आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा गले में गर्भनाल लिपटी हुई है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, बच्चा पानी की थैली में रहता है, वहां पर वो बच्चा पानी की थैली में रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा वो मूवमेंट करता है, उस समय वो खेलता है उसी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने के कारण भी कई बार बच्चा है वो अपने गले में गर्भनाल को लिपेट सकता है। गर्भनाल एक मुख्य ऐसा द्वार होता है जो कि बच्चे और माँ को जोड़े रखता है। जो माँ खाना खाती है, जो विटामिन लेती है, वो सारे विटामिन पोषण उसका भरपूर तरीके से जो पोषण होता है वो गर्भनाल के द्वारा ही होता है। और जो पानी की थैली होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो उसी में खेलता है। तो यदि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि माँ और बच्चे को खतरा हो। तो आपकी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और उसी टॉपिक पर हमारा चैनल बातें करता है। और यदि आप इससे भी रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी आप बता सकते हैं। तो आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए और भगवान से हमारी यही